और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की एयरबेस पर हुए हमले के बाद पुतिन गुस्से में हैं। यूक्रेन के शहरों को चुन चुनकर वो टारगेट कर रहे हैं। बड़ी खबर, दावा यह भी किया गया कि कीव और खेरसोन में रूस ने बड़ा हमला किया है। इस हमले के बाद दोनों शहरों में बिजली संकट पैदा हो चुका है। शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे की चपेट में आ चुका है। बताया ये भी जा रहा है कि खेरसोन में हुए हमले में 2 लोगों की जान भी चली गई। पुतिन काफी गुस्से में है। पुतिन ने खाई नई कसम। कीव को कब्रगाह बना देंगे। दिसंबर में यूक्रेन के कई शहर दोबारा जलने लगे। सर्दी की ठिठुरन में बारूद की तपिश महसूस होने लगी। चारों तरफ धमाके की आवाज ने नए साल के जश्न को डर और मातम में बदलना शुरू कर दिया। वजह है, पुतिन की सेना ने यूक्रेन के शहरों को फिर से टारगेट कर लिया। राजधानी कीव हो या खेरसोन, खार्किव हो या डोनेट्स्क, रूस की मिसाइलें इन शहरों पर आग उगलने लगी। दावा किया गया कि यूक्रेन के हमले के बाद कीव और खेरसोन के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। इन शहरों में बिजली का संकट पैदा हो गया। एक वक्त लग रहा था कि पुतिन की सेना जंग में पिछड़ रही है। उनके हथियारों के गोदाम खाली हो गए, क्योंकि कई मौकों पर यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना पर जोरदार पलटवार किया, लेकिन इसके जवाब में रूस खाली हाथ दिखा। लेकिन जिस तरह से अब दोबारा यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलों की बरसात हो रही है, ऐसा लग रहा है पुतिन काफी गुस्से में है और उन्होंने कीव को बर्बाद करने की कसम खा ली। इसके पीछे बड़ी वजह भी है। रूस के 3 ठिकानों को निशाना बनाया। ये वो ठिकाने थे जो रूस की फौज का हिस्सा था। 5 दिसंबर को रूस के 2 ठिकानों पर बड़ा हमला किया गया। पहला हमला रूस के रिजायन इलाके में एयरबेस पर हुआ। दूसरा हमला सरातफ इलाके में बने एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ। इसके बाद 7 दिसंबर को रूस के कुर्स्क एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हुआ। इन हमलों ने पुतिन को गुस्से में ला दिया, जिसके बाद पुतिन की सेना ने यूक्रेन के बड़े शहरों को टारगेट करना शुरू किया। रूस ने राजधानी कीव पर भी ड्रोन अटैक किया। बताया गया कि कीव पर हुए हमले में यहां की इमारतों को भारी नुकसान हुआ। कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। दावा है कि रूस ने यूक्रेन के खार्किव, ज़पोरिज़िया और डोनेट्स्क को भी निशाना बनाया। बताया गया कि रूस ने इन शहरों पर मिसाइल से हमला किया। उधर रूस ने साफ कर दिया है कि क्रिसमस पर भी रूस के हमले नहीं रुकने वाले हैं। दावा किया गया कि क्रेमलिन को यूक्रेन की तरफ से किसी सीज़फायर की पेशकश नहीं की गई। यानी इस साल का जश्न मातम में बदलने की पूरी तैयारी है और आने वाले वक्त में तबाही की और तस्वीरें सामने आने वाली है। और इस बीच आपको ये बता दें कि तैयारी ये भी हो रही है कि पुतिन को जल्द ही बंकर में शिफ्ट कर दिया जाए। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि क्रेमलिन में बड़ी तेजी के साथ अब फ्लू फैल रहा है। ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि न्यू ईयर तक पुतिन बंकर में ही रहेंगे। रूस पर मंडरा रही नई आफत। पुतिन होने वाले हैं गायब। पुतिन का प्लान न्यू ईयर। रूस ने एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में
यूक्रेन के ऊपर किया और जब पुतिन का बारूदी तहखाना खाली होने लगा तो अपने दोस्तों से तबाही का सामान मंगवाकर यूक्रेन को टहलाते रहे। पूरी दुनिया नए साल की शुरुआत में शांति की उम्मीद जगाए बैठी थी, लेकिन पुतिन ने अपने इरादों से साफ कर दिया कि वो युद्ध का निर्णायक रुख तय किए बिना अपने तोपों को शांति का आदेश नहीं देने वाले। इस बीच एक खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है कि पुतिन जल्द ही गायब होने वाले हैं, क्योंकि अब रूस के आसमान में एक ऐसा खौफ तैरने लगा है जिसकी वजह से पुतिन खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बंकर में छिपने का प्लान बना रहे हैं। क्रेमलिन पर गिरेगा फ्लू बम। नए साल से पहले पुतिन क्रिसमस और न्यू ईयर की बधाई के लिए रूस की जनता को संबोधित करने का प्लान बना रहे थे। संसद के जरिए वो जंग के मैदान में रूस की ताकत के बारे में रूस की जनता को बताने वाले थे, लेकिन इसी बीच एक खबर ने रूस के अधिकारियों में हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद तय किया गया कि पुतिन की सुरक्षा को लेकर उनको एक बंकर में भेजा जाएगा और न्यू ईयर तक उसी बंकर में रहकर पुतिन युद्ध की कमान संभालते रहेंगे। रूस से सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन में फ्लू का खतरा बढ़ा है। यही नहीं, पुतिन के कई अधिकारी भी इस फ्लू की चपेट में आ चुके हैं और तेज रफ्तार से ये फ्लू बढ़ता जा रहा है। ये खबर सामने आने के बाद पुतिन के स्वास्थ्य को देखते हुए उनको बंकर में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है और बताया जा रहा है कि पुतिन न्यू ईयर तक उसी बंकर में रहेंगे। इसके लिए पुतिन अपने ही घर में बने एक बंकर नुमा कमरे में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, जिससे जब उनको बंकर में शिफ्ट किया जाए तो किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसके साथ न्यू ईयर तक होने वाले पुतिन के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की मिसाइल से ज्यादा खतरा इस वक्त फ्लू से पुतिन को है, जिसने पुतिन के न्यू ईयर प्लान पर पानी फेर दिया। और इसी युद्ध के मैदान से अब एक नया वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो के जरिए कई दावे किए जा रहे हैं। दावा ये किया गया है कि यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर हमला किया। ये वीडियो लोहांस्क का बताया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है बिहार से, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब कांड पर विधानसभा में एक बार फिर भड़क गए। भड़के ही नहीं है, फिर से वही कह रहे हैं कि शराब से मौत पर मुआवजा नहीं देंगे। सवाल ही नहीं खड़ा होता कि जिसने शराब पी और मैं उसको मुआवजा देता हूं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पूरी तरह से विपक्ष घेर रहा है नीतीश कुमार को, लेकिन विधानसभा में जब नीतीश कुमार बोले तो उन्होंने कहा कि शराब पीकर मरने वाले को मुआवजा दें, यह सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसके पहले का भी जो नीतीश कुमार का बयान था वो भी संवेदनहीन था और उसे लेकर भी नीतीश कुमार को घेरा गया था।